नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। और सब लोगों को आप लोगों को यह ज्ञात हो गया होगा कि बीपीएससी ने डबल धमाका दिवाली का बोनस पैक दे दिया है। वो कैसे? बीपीएससी ने कल एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन संभावित तिथि दे दिया। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक की तारीख आवेदन की। और केवल यही बीपीएससी नहीं रुकता है, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर की जो तारीख है परीक्षा की, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका नहीं होगा, बहाली तो आएगी, आवेदन तो करेंगे, मौका तो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। पूरी मुद्दे पे हम बातें करेंगे। बीपीएससी टीआरई 1 पर भी हम चर्चा करेंगे। कई लोगों का ये कहना है कि उनका नंबर पहले 63 था, अब 62 हो गया। कई लोगों का ये कहना है कि उनका नंबर 58 था, अब 56 हो गया। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है? कई लोगों का यह भी कहना है कि सेम नंबर में मेरिट में नहीं आए हैं। कई लोगों के साथ ये परेशानी है कि कट ऑफ 39 है, उनका 40 मार्क्स भी है, तो भी वो मेरिट में नहीं आए हैं। समस्याएं बहुत हैं, गंभीर स्थितियां हैं। वैसी स्थिति में आपको क्या करना है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बड़ा पत्र एक जारी किया गया। केवल बीपीएससी टीआरई 2.0 ही नहीं बल्कि पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भी प्रतियोगिता परीक्षा इसी बार 7 से 10 दिसंबर के अंदर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अंदर आप आवश्यक सूचना में देखेंगे तो द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 6 से 8, 9 से 10 और 11-12 और पिछड़ा और अति पिछड़ा की हम बात करें जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है तो प्रारंभिक शिक्षक जो कि प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक जो कि स्नातक प्रशिक्षित और उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हैं। और प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की तिथि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक संभावित है और इसके परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक जो है वो संभावित है। हालांकि तिथियों में बदलाव हो सकता है लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग इसी समय अंतराल में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करा ली जाएंगी। और ये संभावित तिथि दिसंबर फर्स्ट वीक की जो संभावित तिथि है ये आज से नहीं चल रही है, ये टारगेट है विभाग का। बीपीएससी टीआरई 1 कराने के पहले का ये टारगेट था कि हम 15 दिसंबर के पहले परीक्षाएं कंडक्ट करवा लें, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। मामला अगर आचार संहिता में जाएगा तो चुनाव है, प्रक्रियाएं फंसेंगी तो 2-3 महीने की देरी होगी। गवर्नमेंट को चुनाव में जाना है और चुनाव के पहले गवर्नमेंट पूरा रोड मैप तैयार कर लेगी, पूरा पिच तैयार कर लेगी कि कौन से पिच पे उनको बैटिंग करना है। अब आप ये देखिए, 3 नवंबर को फॉर्म अप्लाई करने का डेट है और 7 दिसंबर को संभावित परीक्षा की तिथि है। लगभग 1 महीने का समय। इसी 1 महीने के समय अंतराल में आपको फॉर्म भी भरना है, इसी 1 महीने के समय अंतराल में आपको अपने कागजात भी बनवाने होंगे, इसी 1 महीने के समय अंतराल में आपको पढ़ाई भी करनी है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों डोमिसाइल का है, स्थानीय नीति का है। बिहार में जो टीआरई 1.0 की जो परीक्षा हुई थी, प्राइमरी में डोमिसाइल जो था वो लागू नहीं था, लेकिन सेकेंडरी और उससे जो उच्च माध्यमिक के जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें तो डोमिसाइल लागू था। वहाँ भी अभ्यर्थी पहुँचे हैं बाहर के, ऐसी सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। प्राइमरी में जहाँ डोमिसाइल लागू नहीं था, तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा की जो भीड़ थी वो प्राइमरी में आई थी। बिहार सरकार अब तक डोमिसाइल नीति को लेकर के कुछ नहीं बोली है। अगर डोमिसाइल लागू होता है, अभ्यर्थियों का ये मानना है, तो इस बार भी बड़ी भारी संख्या में जो है 6 से 8 के लिए 32,916 के आसपास की समथिंग सीटें हैं,
यहाँ पर भीड़ होने वाली है और यकीन मानिए कि ये आंकड़ा 5 लाख से ऊपर फॉर्म का जाने वाला है केवल 6 से 8 में। वहीं 9 से 10 और 11 से 12 की बात करें तो ये आंकड़ा भी इस बार तकरीबन 3.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो बिहार के स्टेट 23 जो है इस बार की कंडक्ट कराई गई थी उसमें उत्तीर्ण है। बाकी जो बचे हुए अभी शेष अभ्यर्थी होंगे जिनकी संख्या 40,000 के लगभग है, तो यहाँ भी 4 लाख की भीड़ होगी। कुल मिलाकर के लगभग इस बार 2.0 में आवेदन देने वालों की संख्या 9 से 10 लाख के आसपास होने वाली है। अगर डोमिसाइल नीति लागू रहता है तो ये भीड़ कम होगी, डोमिसाइल नहीं लागू होता है तो भीड़ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आपको तैयारी भरपूर करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकें। और अभ्यर्थियों को इसी चीज़ का डर है और इसी से अभ्यर्थी परेशान है और उनकी मांगे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार सरकार इस बार की जो बहाली की परीक्षा है वो ले, क्योंकि बिहार के युवाओं का कल्याण हो। और अगर देना भी है तो एक उचित रेशियो में, जो 10% का रेशियो होता है, तो 10% के रेशियो को आप जनरल सीट में आप दे सकते हैं। तमाम मुद्दे चल रही हैं अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आपको भी सुनने को मिलती होंगी। तो ये तो हो गई परीक्षा से संबंधित बातें। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, अभ्यर्थी जिनका नंबर कम हुआ है, जो 1 नंबर से पीछे हैं, जो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उनको कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की अगर आपको ऑब्जेक्शन है दोस्तों, तो आप उस ऑब्जेक्शन को जरूर www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर जाकर 29 से 12 नवंबर तक जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और आपको करना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायत स्वीकार्य नहीं होगा। कई लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल किया कि 39 कट ऑफ है, 40 मार्क्स है उनका, या कई लोगों का ये कहना है कि उनका 57 आ रहा था अब 55 हो गया। कमेंट बॉक्स में आप जा कर के देखिए, लोगों ने ये कहा है कि उनका 63 मार्क्स है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। तमाम कन्फ्यूजन्स, जेन्युइन कन्फ्यूजन वाले लोग हैं, जेन्युइन परेशानी वाले लोग, आप लोग इस वेबसाइट पे जा कर के अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से इस डैशबोर्ड को लॉगिन खोल लीजिएगा और कल से 12 तारीख तक जो है आप आपत्ति दर्ज कराइएगा। प्रमाण के साथ आप भेजिएगा, आपकी आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, सही होगा। आप अगर जगह पाते होंगे तो यकीन मानिए अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, आपको बेनिफिट होगा। आप तमाम मुद्दों को आप वहाँ जा कर के अपने ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं। कई लोगों को हमने बीपीएससी ऑफिशियल से मिलने की सलाह भी दी, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोई भी ऑफिशियल मिलने को तैयार नहीं है, ना ही जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी हो या बीपीएससी के अधिकारी हो। पर्सनली अभी कोई नहीं मिलेगा और इसी के लिए ये जो है आपको ये पोर्टल ओपन किया गया है कि आप अपनी आपत्तियों को वहाँ दर्ज कराएंगे और जो कुछ भी निराकरण संभावित होगा वो वहाँ के माध्यम से होगा। लेकिन अभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इसके साथ साथ जो 7 दिसंबर वाली जो बातें हैं, जो विज्ञापन अभी जारी होने वाली है, 1.10 लाख पदों पर बहाली संभव होने वाली है, 3 तारीख से आवेदन होने वाले हैं, 14 नवंबर तक आवेदन है। ध्यान इधर भी रहना चाहिए। 70,000 पदों की अधियाचना भेज दी गई है। सीटेट, बीटेट, स्टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा और इसके साथ ही साथ अति पिछड़ा और पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के और प्रधानाध्यापक के पद पर बहाली आएगी। उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उनकी भी भर्ती इसी चरण में होगी और 2 फेज में ये वैकेंसी जाने वाली है। पहली वैकेंसी की अधियाचना जो 70,000 के पदों पर वो जा चुकी है और अब जो शेष रिक्तियाँ रहेंगी वो बाद में उसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये बात आप पूरी मोटा मोटी तरीके से समझ गए। अब जो अंक पत्र आपने डाउनलोड किया है, 6 लाख अभ्यर्थियों ने अंक पत्र को डाउनलोड कर लिया है। दस्तावेज सत्यापन में जो अयोग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं उनको नोटिस जारी की जा रही है। कारण बताओ नोटिस आपको 7 नवंबर तक जो है आयोग को ईमेल पर स्पष्टीकरण देना है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्यों समय पैसा वेस्ट कराया विभाग का, और अगर आप नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध आयोग विधि सम्मत कार्रवाई करेगा और उसके बाद उनको जो भी निर्णय होगा विधि सम्मत वो उनको झेलना पड़ेगा। तो तमाम जानकारियाँ हमने इस वीडियो में आपको दी। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट्स होंगे अब तक हम पहुँचाएंगे, सही अपडेट पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए बने रहें आप हमारे साथ।
यहीं पे आज आपसे विदा लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और डोमिसाइल नीति को लेकर के जो आपकी राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखना इस लोकतंत्र में आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग हर इंसान को करना चाहिए। धन्यवाद।